हेलो बिहार बोर्ड वालों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस विषम परिस्थितियों में जैसी अभी स्थिति चल रही है, गंभीर स्थिति है काफ़ी। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला मैट्रिक का, उसका तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग जो है जानने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स फॉर मैट्रिक क्लास के लिए है। हम लोग जानेंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका मैंने कुछ लाइव भी किए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका यार, काफ़ी समस्याएं हो गई थी। एक तो नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है, जो लाइव नहीं कर पाए किसी कारणवश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को दिखता होगा। थोड़ी सी समस्याएं तो सबको होती है, क्या बताएं। दिक्कत है, दिक्कत। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है 1/√2 एक कैसी संख्या है। तो देखिए इसमें टिक लगा हुआ है, क्योंकि अभी बताए ना हम कि लाइव इसका किए थे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है वो सक्सेस नहीं हो सका। कुछ बच्चे फ़ोन करके बोलने लगे, मैसेज करने लगे कि भैया आवाज़ें नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो सोचा चलो ऑफलाइन ही सही, सॉरी मतलब वीडियो बना के ही डाल देंगे। किसी तरह जो है बच्चों की भलाई होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो देखिए टिक लगाने का तो साधन नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे। चलिए छोड़िए, तो यहाँ पे जो है कह रहा है क्या कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, तो टिक लगा हुआ है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया क्या कि वो 0.121212 कैसी संख्या है, ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये बताना है। तो देखिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है, और ऐसी संख्या को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। देखिए आपको अगर दिक्कत किसी क्वेश्चन में हो ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। मैं उसका डिटेल से बना के आपको बता दूंगा कि इसका आंसर ए, बी या सी ही क्यों होगा या डी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा क्या कि 2.13113111 इस तरह से है, कैसी संख्या है। तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहा गया क्या, कि ये बताइए कैसी संख्या है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या कौन है इनमें से। तो देखिए इनमें से जो है √49/64, क्योंकि देखिए 49 का हो जाएगा क्या, 7 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये आंसर जो है सही जाएगा। इसमें बताना है 5 नंबर में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ भी परिमेय है, 9 हो जाएगा इसका। ये भी परिमेय है, लेकिन ये 2.5 का जो है रूट नहीं आएगा। ठीक है, 2.5 का रूट नहीं आएगा, तो मतलब रूट वाला है ये, इसका तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। 6 नंबर में आते हैं, कह रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो हम देखिए एक्स और वाई पर अगर पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का है, तो वो बहुपद होगा। अगर नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है क्या कि यहाँ देखिए √x है, और इसका मान होता है मतलब x⁻² 1/2, और 1/2 दर्शाता है कि वो बहुपद नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये होता है C/A, यानी कि ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, बहुपद इतना करा x² -4x+1 के मूलों का योग। देखिए मूलों का योग क्या होता है, -C/A। यहाँ देखिए -C क्या है, -4 हो जाएगा, और 1 यानी कि 4 आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को दिखता होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर का रहा है कि आप बहुपद 4x² -4x-1 सॉरी +1 के मूलों का गुणनफल, ये होता है C/A। तो सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद।
लीनियर पॉलिनोमियल। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण कैसा होता है भाई? अविरोधी होता है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल अविरोधी होगा। अद्वितीय मतलब एक हल हो, है ना, कम से कम एक हल हो, तो वो कैसा होगा? तो अविरोधी होगा। विरोधी क्या? एक दूसरे का विरोध करेगा, ठीक है। आश्रित क्या हो गया? मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, लाइन के ऊपर जब लाइन होता है तो वो आश्रित हो जाता है, ठीक है। और विरोधी में क्या होता है? विरोधी में क्या होता है? एक दूसरे के विरुद्ध ना दोनों रूठ जाते हैं। जैसे वाइफ हस्बैंड रूठ गए तो वो मतलब दोनों दो किनारे हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है अद्वितीय हल के लिए विरोधी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना, काटने पे लगे रहते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अविरोधी। यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो समीकरण निकाय कहलाता है। किस तरह का? कोई हल ही ना हो तो दोनों एक दूसरे का विरोधी है ना, दोनों एक दूसरे का विरोधी है। ऐसी स्थिति में जो है कोई हल नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, विरोधी और विरोधी और आश्रित, तीन में से एक जरूर ही आएंगे, फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है। सो आप इसको तो याद ही रख लीजिए कि बिल्कुल आप एग्जाम के व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या? समीकरण युग्म समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो। अरे भाई अनगिनत हल होगा तो एक दूसरे पे क्या होंगे? डिपेंड होंगे, है ना, आश्रित होंगे। आश्रित के जो है अनगिनत हल होते हैं। समीकरण निकाय a1x और इस तरह का जो है अद्वितीय हल होगा यदि कंडीशन बताना। देखिए अब जो है अद्वितीय हल के लिए जो है कंडीशन बताना। क्या कंडीशन है इसका? क्या कंडीशन है इसका? तो कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आने के बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? समीकरण निकाय इतना का अनगिनत हल होगा। इसका क्या कंडीशन है? अनगिनत हल के लिए भाई साहब एक ही कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब तीनों जो है गुणांक वो बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण? ये तो नहीं क्योंकि ये त्रिघाती है। ये देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे त्रिघाती हो जाएगा और ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ भी x टू द पावर -1 है, इसको 1/x लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे त्रिघाती बचा खुचा ये नंबर ऑप्शन चला जाएगा 16 का। 17 में आते हैं, कह रहा क्या कि ये किस तरह का जो है समीकरण है? एक घातीय है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है, अचरपद। भाई यार एक घातीय तो होगा नहीं, द्विघातीय भी नहीं होगा, अचरपद वाला होगा नहीं, बचा खुचा का त्रिघातीय है, त्रिघातीय पे चला जाएगा। कह रहा अल्फा बीटा समीकरण इतना के बराबर 0 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का जो है मान बताना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आ गया क्या कि 1/α प्लस 1/बीटा का जो है मान क्या होगा 18 का। तो ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेने के बाद ये सुविधा हो जाएगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योगफल बटे शून्यकों का गुणनफल। इजी से टिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन चला जाएगा द्विघात समीकरण इतना का विवेचक। विवेचक क्या? डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट होता है ना, याद है आपको? नहीं याद? जरूर याद होनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनांट होता है, डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो ये हो गया 16 और -4b, यानी कि ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के गुणनखंड हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका। करा एपी का अनवा पद, देखिए प्रथम पद ए और डी उसका सर्वांतर हो तो कह रहा क्या कि अनवा पद बताइए क्या होगा। तो ये एक तरह का फार्मूला ही है, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो याद होनी चाहिए, एपी के लिए मोस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कई सारे जो है इससे रिलेटिव भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है इतना का जो है अनवा पद 10वां पद क्या होगा। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे। ए का मान यहाँ 2 है, डी का मान यहाँ 7 में 2 चला गया तो बचा मेरा 5, है ना। रख के सॉल्व करेंगे तो सी नंबर ऑप्शन आएगा। 23 नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ कह रहा है क्या कि AP 10/7/4 का 30वां पद क्या होगा। तो -77 हो जाएगा। उसी तरह 24 नंबर में दिया गया है, कह रहा है क्या कि AP इतना इतना का 11वां पद क्या होगा। तो ये होगा 22 होगा, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। 25 में आते कह रहा है AP का nवां पद 5n-3 है। देखिए 5n-3 है तो कह रहा है क्या कि दूसरा पद क्या होगा। दूसरा मतलब n का मान 2 होगा, दूसरा पद करा तो n का मान क्या होगा 2 होगा। तो n इसमें रखेंगे 2, 5 दूनी 10 में गया 3 तो बचा कितना 7, है नहीं जी। अब देखिए ये जो है त्रिभुज ABC में कह रहा है क्या D पैरेलल BC। आपको याद होनी चाहिए थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स थ्योरम जो है याद होनी चाहिए। इसमें जो है सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया गया। अगर एक ट्रायंगल आप बनाते हैं, ट्रायंगल में जो है BC के पैरेलल लेकर लाइन खींचते हैं DE, वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है AC का वैल्यू पुट किया गया है, ठीक है। तो 26 जो है 26 का चला जाएगा हमारा D नंबर, यानी कि 12 नंबर।
27 में सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ चला जाएगा सी नंबर। 28 में आते हैं, यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी हो, तो इस तरह से मान रख दीजिए थेल्स फॉर्म में, तो वो निकल के आ जाएगा हमारे कितना 4 सेंटीमीटर। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 9 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। भुजा दिया गया है और उसका अगर एरिया मांगा तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का रेशियो 16 हो गया और 9 का रेशियो 9 का रेशियो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था 81, तो आप लोग सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है, 81 होना चाहिए था वहाँ पे, जो मिसप्रिंट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो रेशियो होता है 1:4 होता है। कह रहा बिंदु इतना इतना को मिलाने रेखा का मध्य बिंदु का जो है निर्देशांक क्या होता है, तो x1 + x2/2 कर देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा -4, -4 में 2 से भाग करेंगे 2, यानी कि डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग कह रहे हैं क्या कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, निकल जाएगा सी नंबर ऑप्शन। यहाँ भी दूरी सूत्र लगाना है ए नंबर, यहाँ भी जो है मूल बिंदु से लगाना है, तो मूल बिंदु से क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो पॉइंट दिया है उन्हीं का स्क्वायर करके जो उनको जोड़ दीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया -5 का हो गया 25 दोनों को 8 कर देते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 40√41। आते हैं आगे, करा इनके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा दीजिए। हाँ आ गए हम ट्रिगोनोमेट्री में आ गए। अब यहाँ पे कह रहा क्या कि 10a = 8/15 है ना, तो साइन ए का जो है वैल्यू बताना है, साइन ए का जो है वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए 10 हमारा जो होता है, 10 होता है हमारा क्या, p/b होता है, p/b, और साइन क्या होता है हमारा p/h होता है, तो हमको h निकालना होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 289 हुआ, उसका रूट आया 17, तो 17 न कि ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी, साइन ए का मान हो जाएगा 8/17। 10/60 का मान, ये तो याद ही नहीं चाहिए आपको, बहुत प्रयोग होता है इसका, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस में हो या फिर वैल्यू पुट करने में, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा एकदम, है ना। तो ये √3 होता है, ठीक है। 10 π/2 का मान क्या होगा, π/2, देखिए पाई का जो मान होता है 22/7 आप नहीं रख दीजिएगा, नहीं तो बस ट्रिगोनोमेट्री में जो है इसका या हाइट एंड डिस्टेंस में जो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, पाई का मान 180 डिग्री 180 डिग्री मान के चलते हैं, तो 180/2 यानी कि 90, 1090 का मान क्या होता है 0। आगे बढ़ते हैं, साइन और कॉस, साइन और कॉस के लिए जो है अगर देखिए थीटा का मान समान हो और दोनों का अंतर निकालिएगा, तो वहां पे उन दोनों का घटाव क्या होगा 0 के बराबर होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान ये जो होता है tan स्क्वायर के बराबर होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है क्या होता है, देखिए पूरे सर्किल का होता है कितना 180 डिग्री सॉरी 360, एक सर्किल पे कितना कोण बनेगा, पूरे एक अगर सर्किल है पूरा, ठीक है, तो उसमें जो है कोण कितना बनेगा 360 डिग्री। तो कह रहा हाफ अर्धवृत्त आधा पे लेना, तो आधा के लिए क्या हो जाएगा, आधा के लिए हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं भाई साहब। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो समांतर तो वर्ग हो जाएगा, वो बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, बाह्यतः, तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, 2 नहीं होगा बल्कि 3 होगा। अब देखिए कैसे 3 होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा क्या कि बाहर में अगर दो सर्किल एक दूसरे से टच करे तो उनके बीच जो है कितनी स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है, तो उसमें जो है 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है कुछ इस तरह से। अरे वाह, ये तो दिख रहा है यहाँ, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, 3 होगा, ठीक है, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। 43 का जो है 3 आंसर चला जाएगा, गलती से टिक लग गया है। वृत्त केंद्र जो है
कह रहा है वृत्त का केंद्र O है, P बिंदु से खींची गई रेखाएं एक दूसरे को 80 डिग्री पर झुकी है, तो POA का मान तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। बिंदु O से किसी भी वृत्त पर, देखिए ये सर्किल वाला जितना भी क्वेश्चन आए ना सर्किल वाला, तो पहले आप क्या कीजिए उसका जो है उसका फिगर क्रिएट कीजिए। फिगर बनाने के बाद क्या होगा कि आपका 75% दिमाग जो है काम करने लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है आपको कि उसका यस फिगर क्रिएट कर लेना। गुड, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल बताना है, तो पाया स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री होता है। कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याओं निम्नलिखित किस अनुपात का होगा, तो एक्स वाई का होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो वृत्तों की परिधियां एक्स वाई के अनुपात में, तो उनकी क्षेत्रफल किस अनुपात में। देखिए उसी क्वेश्चन को उलट दिया है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को जो है उलट दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएगा आप ध्यान से उसके पढ़िए, समझिए क्या कर रहा है, ऑप्शन कैसा दिया है। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन पढ़ें और जल्दी से जाके जो है रंग दिए, और वहाँ तो ओमार सीट मिलेगा आपको, एक बार रंग दिए तो कहानी हो गया खत्म। चाहे उसको नाखून से नोच दीजिए, वाइटनर चला दीजिए, वो खत्म होने वाला नहीं है, वो गलत तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम है ना, थोड़ा सा सब्र करके जो आए आप वहाँ पे रंगने की जो है कोशिश कीजिए, होगा सही होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। और अगर ये सोबो बना लिए तो मेरे ख्याल से आप जो है मार के तो आइएगा ही आए बाजी। हाँ, इसको बनाइएगा तो लाइफ हो जाएगा झिंगा लाला। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्या सेम होता है। ठीक है, अनुपात चेंज नहीं होगा। दो वृत्तों का क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल दिया है और पूछा गया उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया, उनकी त्रिज्याओं का जो है अनुपात पूछा गया। तो ऐसी स्थिति में जो है 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट जो है 3 होता है, तो 2:3 हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, भाई साहब अनंत हो सकती है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 50 मार लिए हम लोग, लाइक हो जाए शेयर हो जाए दबा के। ठीक है, लाइक कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, तो वो हमेशा 1 होता है। कह रहा कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये भाई साहब ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा सा जो कैलकुलेशन हम कर दिए इसका, यहाँ पे देखिए इसको जो है अंडर रूट दोनों को मिला के लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये कटा तो ऊपर कटा 25 और नीचे आ गया 16, तो 25 का 5 और 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो वो परिमेय वो परिमेय नहीं रह जाती, परिमेय हो जाती है। अगला क्वेश्चन उलट दिया, कह रहा है कौन परिमेय है, कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखिए रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा मेरा क्या 2 बचेगा, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो मोसो निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जो है मान बताना है, तो -dy होता है सबसे लास्ट में। कह रहा बहुपद इतना है, कैसा है, तो साफ दिख रहा है 3 है ना, 3 है। यहाँ पे पावर देखिए 3 है, तो 3 है तो त्रिघाती है, सीधी सी बात, नो बकवास। कह रहा बहुपद इतना के शून्य क्या हो, भाई साहब यही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है एकदम। देखिए और पटाख से देखिए, यहाँ इसको लिख सकते हैं -3x -2x, तोड़ के आएगा क्या, ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 59। कह रहा क्या कि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्य को, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो -10/2 करेंगे तो -5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्या कि यदि द्विघातु हो गया, सॉरी, द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल 5 एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद कैसा होगा, द्विघात बहुपद कैसा होगा, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे चला जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए। इधर टिक नहीं लगाए थे, हम बताए थे शुरू में कि थोड़ा लाइव किए, लाइव करने के बाद दिक्कतें हो गई, आवाज़ ही नहीं जा रही थी, क्या बताएं, नेटवर्क ही नहीं था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम टिक कर देंगे, टिक तो नहीं कर पाएंगे, आपको जो है कर्सर से बता देंगे। ठीक है, या इशारा करके बता देंगे तो आप समझ जाइएगा, बाकी आप बना के निकालिए, इसको बनाइए। ठीक है, बनाइए, पॉज कीजिए वीडियो को, देखिए और उसके बाद रोक करके जो है आप बनाइए, देखिए कितने पानी में हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन कहाँ से गया, सी का, 60 का जो है हो जाएगा सी। 61 में आते हैं। कह रहा क्या कि समीकरण निकाय a1x b1y = c1 और a2x + b2y = c2
का कोई हल नहीं होगा। कब कोई हल जो है नहीं होगा, इसका कंडीशन बताना है ना, कंडीशन बताना है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है अनगिनत हल के लिए। फिर कह रहा क्या कि अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा क्या समीकरण निकाय इतना के एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के कितने हल होंगे। एक दूसरे को प्रतिच्छेद काट रहा है, एक दूसरे को जो है निश्चित बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, और प्रतिच्छेद करता है तो भाई साहब ये वाला ऑप्शन हो जाता है। कौन सा नंबर, बी नंबर चला जाता है। ठीक है, बी नंबर, एक और केवल एक हल होता है। आगे बढ़ते हैं 63 में कह रहा क्या कि यदि समीकरण इतना इतना के आलेख परस्पर समांतर हो। अरे वाह, समांतर हो मतलब दोनों एक दूसरे के, नदी के दो किनारे कभी मिल नहीं सकते, जब मिलेंगे नहीं तो हल कहाँ से होंगे, मतलब कि कहाँ गया, कोई हल नहीं है ना। 63 का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। 63 का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा क्या समीकरण निकाय इतना के आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय, संपाती समझते हैं ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। ठीक है, तो एक लाइन का जो पॉइंट होगा, एक लाइन का जो पॉइंट होगा दूसरा का भी पॉइंट होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों का तो क्या होगा, दोनों का पॉइंट सेम होगा, और ऐसी स्थिति में जो है अनगिनत हल हो जाएंगे, है ना, अनगिनत हल हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 65 में कह रहा क्या सरल रेखा इतना का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या है। ठीक है, जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाला कह रहा था, एक्स का मान रख देने के बाद जो है बी नंबर ऑप्शन जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो बी नंबर चला जाएगा इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 66 पे आते हैं। 66 में कह रहा है क्या यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, है ना, माइनस बी बाय ए, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा, इतना के भाई शून्य तो सीधा तो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। चलिए, आपको सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कुछ ऐसे दिमाग लगाना है, ऑप्शन को देख करके काम कर लेना है, समझ गए। आप जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तभी आप जो है हीरो होंगे। ठीक है, तभी आप जो है हीरो हैं। वो हर क्वेश्चन को जो है अगर आप बारीक डिटेल से सॉल्व करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव को, तो सुबह से शाम हो जाएगा भाई साहब। 50 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम ज़्यादा है ना, कोई क्वेश्चन है कि बिना देखे और उसको जो है टिक कर दिए, है ना। कुछ क्वेश्चन में जो है कुछ टाइम लगता है, सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको जो है समय मैनेज करके चलना होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 होगा, एक्स उधर रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस, तो ये साफ दिख रहा है क्या कि इसका बी नंबर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 68 में आते हैं। 68 तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद इतना का जो है शून्य क्या होगा, इतना का जो है शून्य क्या होगा, तो 68 का चला जाएगा डी नंबर ऑप्शन, है ना, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो ये वाला देखिए रूट वाला जो है बहुपद नहीं हो सकता। किसी भी एक्स वाई मतलब चर वेरिएबल्स पे अगर पावर माइनस में रहे या फिर जो है बटे में रहे तो ऐसी स्थिति में जो है वो बहुपद नहीं हो सकता है, तो सी नंबर चला जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं 70 में। कह रहा है क्या द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, जीरोज कितने होते हैं, हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्वाड्रेंट इक्वेशन, तो यहाँ पे कितना होता है पॉलिनोमियल, तो 2 होगा, तभी तो उसका नाम द्विघात भी पड़ा है। कह रहा है क्या एपी इतना इतना का एनवा पद क्या होगा, एनवा पद, है ना, एनवा पद निकालना, तो ए का मान एन का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे जो है 71 का जो है हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, ये। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 72 में जो है कह रहा है क्या इसमें कौन सा पद गायब है, कौन सा पद गायब है, तो हम मान लीजिए कि ये एक्स है यहाँ पे, ठीक है, एक्स है यहाँ पे, तो क्या होता है एक्स माइनस 2 इक्वल टू 29, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, है ना, 72 जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा क्या मेरा 11। 73 का कह रहा क्या कि एनवा पद इतना हो तो सार्वधातुक बताइए क्या होगा। ठीक है, तो एन का मान 1 2 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, फिर 2 रख दीजिए, 12, उसके बाद जो है घटा देते हैं, तो मान जो है 73 का क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा क्या यदि एपी का पहला पद 8 एनवा पद इतना तो एन पदों का योगफल 103 हो तो एन का जो है मान निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप देख के नहीं बना सकते हैं।
ठीक है, देखें और बना दिए। इसमें थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा सा 1 मिनट अबाउट, है ना, 1 मिनट अबाउट जो है आपको जो है इसमें टाइम देना होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 74 का जो है आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एपी इतना का पद हो तो प्रथम 25 पदों का योगफल बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 75 ना, सी नंबर 1175, है ना, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि ए बी सी में त्रिभुज इतना हो तो डी की जो है मान बताना है। डी का जो है मान बताना है 76 में, तो 76 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना, तो कौन बी की जो है माप बताना, कौन बी का जो है माप बताना। तो माप हो जाएगा कितना, 90 डिग्री का, क्योंकि ये जो है ना समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में कह रहा क्या है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो सी का मान तो भाई साहब हमेशा जो कितना होगा, ये 40, सी का मान 45 डिग्री होगा, ठीक है, 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्या कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी भुजा बी सी का मध्य बिंदु तो सी पी की जो है लंबाई। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। बस सब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा जो है और बचा हुआ है, बस कहानी हो जाएगा द एंड। दोस्तों में तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, है ना, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। खैर मेरा कहना काम है। अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जहाँ क्वेश्चन में दिक्कत हो। और अगर कोई टिक हम गलती बता दिए हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताएं, अपना सुझाव दें कैसा है। और जल्दी हम जो है लाइव का व्यवस्था करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर 80 में कह रहा है क्या कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में जो है एंगल ए का समद्विभाजक रेखा ए डी भुजा बी सी के डी पर मिलती है। यदि ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो बी डी पर बटे डी सी का जो है मान क्या होगा, 4:3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालना, दूरी सूत्र लगा दीजिए, दूरी सूत्र लगा दीजिए। 81 में क्या करना है, दूरी सूत्र लगा देना है, दूरी सूत्र जो है लगा देना है, ठीक है। 82 में जो है कह रहा किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछा गया, वाई अक्ष से दूरी पूछा गया, ठीक है, वाई अक्ष से। तो सोचिए कि वाई अक्ष से जो होगा वो कौन होगा, तो एक्स होगा, है ना। वाई से कौन होगा, तो एक्स होगा, तो एक्स वाला हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका। आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि -86 किस क्वाड्रेंट में स्थित है। अरे वाह, कितना हल्का क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो किसका है, बताइए आप, कमेंट कीजिए जल्दी से। ये जो है हमारा देखिए, ये x माइनस और y प्लस, और ये चला जाता है हमारा बी नंबर यानी कि द्वितीय में। ये देखिए सेम है, -4 और 3 किस स्थिति में किस पाद में। देखिए क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ चतुर्थांश है और यहाँ पाद है, तो दोनों सेम ही है, क्वाड्रेंट होगा। तो देखिए हिंदी का अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में जाकर उसको पढ़िए, हो सके आपको वो चीज़ें जो है समझ में आ जाएं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी वर्ड हैं हिंदी में, तो कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, नए नए निकलते रहते हैं, ठीक है, होते हैं जो हम लोग जानते भी नहीं हैं। तो आप उसका इंग्लिश देख लीजिए, वहाँ आपको जो है सहूलियत मिल जाएगा, समझने में जो है आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा पाद, द्वितीय हो जाएगा 84 का, ठीक है। 85 में आते हैं। कह रहा है क्या, एक्स अक्ष से उस बिंदु का दूरी क्या कहलाता है, तो कोटि। एक्स अक्ष से दूरी का होगा तो वाई का होगा, तो वाई किसका क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। 10 बराबर √3, तो थीटा का मान 10 थीटा बराबर √3, तो शुरू में एक क्वेश्चन और आया था, ये 10 60 हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर पे आते हैं। कह रहा क्या कि a प्लस बी इक्वल टू जो है इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉस ए का मान बताना है, कॉस ए का मान बताना है। तो कॉस ए का मान वही होगा जो साइन बी का होगा, ठीक है, कॉस ए का मान वही होगा जो साइन बी का होगा। तो ये नंबर ऑप्शन चला जाएगा, सी नंबर, ठीक है।
चलिए हम इशारा कर देते हैं, आपको समझ लेना चाहिए, आप तो समझदार हैं और समझदार को इशारा काफ़ी है। करा निम्न में किसका मान जो है √3/2 होता है, किसका मान जो है √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का है ना, cos 30 का मान √3/2 होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन sin 60 के बराबर है, sin 60 के बराबर है, तो cos 30 cos 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 कहाँ है, cos 30 ये नंबर 89 का हो जाएगा हमारा ए नंबर, है ना। cos 30 ये cos 30 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, इस कारण से हो सकता है सही से दिखाई ना दे रहा हो। चलिए आगे से ध्यान रखा जाएगा इन सभी चीज़ों पर। यदि थीटा बराबर जो है 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। देखिए cos और साइन में जो है ना भाई साहब, इसमें क्या है कि अगर थीटा का मान समान हो और दोनों को माइनस करें तो उसका मान हमेशा जो है 0 के बराबर होता है, ठीक है, 0 के बराबर होता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 मीटर हो, PQ की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज है ना, 12 के स्क्वायर 44 और 5 44 में गया 25, तो कितना बच गया 121, 112 में चला गया 91 है, 12 में चला गया हमारा अच्छा H दिया है और यहाँ पे P है, B निकालना, तो 144 में गया 19, तो D नंबर ऑप्शन चला जाएगा, कितना D नंबर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है, वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है समान होती है। ये थ्योरम भी है, थ्योरम भी आप देख लीजिए, इसका जो थ्योरम है वो आप थ्योरम भी रट लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, जैसे करना हो आप उसको याद रखें, ठीक है। 2 नंबर के व्यू से जो है आने का जो है 95% चांसेस आप रखिए इस वाले क्वेश्चन से, कि जब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसकी लंबाई समान होती है, ये बताना है, सिद्ध करना है आपको। तो यो उसको आप जो है देखिए, हालांकि हम कोशिश करेंगे आपको बताने का, ठीक है, अगर टाइम मिला तो। किसी करा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 14 तथा Q से केंद्र की दूरी 25 हो तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें घटा दीजिए, 25 में हो गया कितना, 25 का हो गया 625 और 24 का होता है 576, तो इसका घटा दे तो बचा 49, 24 का 576 ना, शायद कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो है 93 का हो जाएगा हमारा ए नंबर, 49 बचेगा तो रूट निकल जाएगा उसका 7। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया POA बराबर है, POA का मान क्या होगा, POA का मान क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, जब उसको सेंटर से मिलाते हैं तो इस एंगल को जो है बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में जो है इसको बांट देता है, 2 बराबर हिस्सों में जो है बांट देता है। तो 40 इधर चला गया 90, तो 40 और 90 कितना होता है 130, तो बचा कितना मेरा 50 डिग्री, मतलब 94 का ऑप्शन चला जाएगा कौन 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो है फिगर देखिए, और फिगर में बताना क्या है, PTQ बराबर किसके है, PTQ जो है का मान क्या होगा, तो चला जाएगा कौन 70 डिग्री। आगे आते हैं, घन का आयतन जो है दिया गया है, करा किनारा बताइए, तो 216 का Q देख लीजिए, क्योंकि घन का आयतन होता है LQ, 216 का क्या होगा, जल्दी 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 बोलिए, 96 का क्या होगा, B नंबर चला जाएगा, 6 का Q होता है 216। आगे बढ़ते हैं, करा अर्धगोले का आयतन है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले R निकालना होगा आपको, ठीक है, पहले क्या करना होगा R निकालना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन चला जाएगा। यदि घन का आयतन जो है दिया गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले जो है आपको साइड निकालनी होगा, तो 125 है तो इसका 5 हो जाएगा, उसके बाद घन का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फार्मूला तो जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी घन है ना, घन है सॉरी 6L स्क्वायर है ना, तो L स्क्वायर 25 सके हो गया 150, है ना कि 98 का हो जाएगा हमारा C नंबर ऑप्शन, ठीक है, C नंबर। नहीं हमको लगा क्या कि मतलब अर्धगोला है, सॉरी गोला के जैसा, तो इसका हो जाएगा घन का क्या 150। आगे बढ़ते हैं, एंड बस हो ही चला है, एक वर्ग का विकर्ण इतना हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताना, वर्ग का विकर्ण दिया गया, और एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है हाफ इंटू D स्क्वायर होता है, विकर्ण जब पता हो तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू D स्क्वायर, तो वहाँ पे लगाइए फार्मूला, और फार्मूला लगाने के बाद जो है आ जाएगा आपका 16, वर्ग की भुजा कौन हो जाएगा
16 नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे का ना, अब कहाँ से, अब तो हम लोग शतक मार दिए। कह रहा है यदि घन की एक भुजा a सेंटीमीटर की हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। विकर्ण की, ये तो घन का जो भाई साहब फार्मूला ही है, ये भी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो ये था 100 क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतने मेहनती समय दिए, सपोर्ट किए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, और जहाँ तक हो सकेगा हम जल्द ही जो है अन्य सब्जेक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।